गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 165 और 166 सीआरपीसी यानी 165 और 166 सीआरपीसी के बारे में, जो बताते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान या व्यक्ति की तलाशी लेने से संबंधित प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो किस तरह से तलाशी ली जाए, पुलिस कब तलाशी ले सकती है, कहाँ ले सकती है, किसकी ले सकती है, इस बारे में, उसके उपबंधों प्रोविजंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई अपराध होता है उसके बाद पुलिस अन्वेषण करती है। अन्वेषण के दौरान तलाशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जब भी किसी थाने के भार साधक अधिकारी यानी एसएचओ या अन्वेषण अधिकारी यानी आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा महसूस हो कि ऐसी कोई वस्तु या व्यक्ति कहीं पर छिपी है, कहीं मौजूद है, जो कि यथास्थिति आसानी से उसके पास नहीं आ सकती या वह उन्हें बरामद नहीं कर सकता, जिसके लिए किसी जगह की, स्थान की तलाशी लेनी अति आवश्यक है। ऐसे में उक्त पुलिस अधिकारी धारा 165 सीआरपीसी के हिसाब से कार्यवाही करेगा। जब भी किसी पुलिस अधिकारी को किसी स्थान की तलाशी लेनी हो तो ऐसे स्थान की तलाशी लेने के लिए सबसे पहले धारा 165 सीआरपीसी के अंतर्गत यह जरूरी है कि ऐसा कोई स्थान उसके क्षेत्राधिकार में आता हो, यानी उसके थाना क्षेत्र के सीमाओं के अंतर्गत ऐसा कोई स्थान आता हो जहां की उसे तलाशी लेनी है। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि वह स्थान उसकी सीमा क्षेत्र में नहीं आता है तो उसके उपबंध धारा 166 के हिसाब से चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ पहले 165 सीआरपीसी के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि कोई थाने का भार साधक अधिकारी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद तलाशी लेने के लिए मौजूद ना हो या कोई अन्य सक्षम अधिकारी तलाशी हेतु मौजूद ना हो, ऐसे में यदि उसे अपने अधीनस्थ अधिकारी से किसी स्थान की तलाशी लिवानी है तो ऐसे में उसे सक्षम अधिकारी के मौजूद न होने या खुद के तलाशी हेतु उपलब्ध न होने के कारणों को लेखबद्ध करने के साथ ऐसा आदेश जारी करना पड़ेगा जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि कौन सा अधीनस्थ अधिकारी उक्त स्थान की किसी चीज को बरामद करने के लिए, किसी व्यक्ति को बरामद करने के लिए तलाशी लेगा। ये सारे उपबंध धारा 100 सीआरपीसी यानी अंडर सेक्शन 100 सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार पूरी तलाशी ली जाएगी। हम लोग सेक्शन 100 सीआरपीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 165 और 166 के बारे में चर्चा करेंगे। 100 सीआरपीसी के बारे में चर्चा हम अपनी इससे जस्ट अगली जो वीडियो होगी उसमें आपके साथ करेंगे, ताकि आप आसानी से तीनों धाराओं का फर्क समझ सकें और तीनों का कोरिलेशन भी समझ सकें फ्रेंड्स। बिकॉज ये देखना बहुत जरूरी है कि धारा 165, 166, 100 और 47 यानी सेक्शन 165, 166, 147 सीआरपीसी ये आपस में कोरिलेटेड है और इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 165 और 166 के बारे में ही आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं। फ्रेंड, यहां पर एक बात देखना बहुत ही आवश्यक है कि तलाशी जो भी अधीनस्थ अधिकारी यदि अपने किसी ऊपर के अधिकारी एसएचओ या आईओ के कहने पर लेगा, तलाशी लेने के बाद में वह अधिकारी अभिलेख यानी जो रिकॉर्ड बनाएगा, तलाशी लेगा तो वह अभिलिखित करेगा किसकी तलाशी ली गई, किस स्थान की तलाशी ली गई है, उस तलाशी में उसे क्या क्या प्राप्त हुआ, किस व्यक्ति को उसने प्राप्त किया, क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, क्या दस्तावेज प्राप्त हुए, ऐसा पूरा रिकॉर्ड बनाएगा और उस पूरे रिकॉर्ड को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उस रिकॉर्ड की प्रतिलिपि निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी यदि कोई तलाशी करता है तो वह अपने एसएचओ और आईओ को इसका रिकॉर्ड देगा, जो कि निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको प्रस्तुत करे। और यदि एसएचओ और आईओ वहां मौजूद नहीं है, उनको आने में विलंब हो रहा है, तो ऐसा जांच करने वाला, ऐसी तलाशी करने वाला अधीनस्थ अधिकारी जिसके पास तलाशी लेने के ऑर्डर्स हैं अपने एसएचओ या आईओ के द्वारा दिए गए, ऐसा तलाशी लेने वाला अधिकारी स्वयं निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे पूरे रिकॉर्ड को प्रस्तुत, उसकी प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा। साथ ही यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है
उस स्थान का ओनर, उसका स्वामी, जो उसका मालिक है, या वहां पर कोई और व्यक्ति जो मालिक नहीं है लेकिन वहां पर वह निवास कर रहा है, वहां पर रह रहा है, वहां का अधिभोगी है, ऐसा व्यक्ति भी हकदार है ऐसी तलाशी से संबंधित सभी दस्तावेजों और अभिलेखों को प्राप्त करने का। उस व्यक्ति को ऐसी सभी प्रतिलिपियां, ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपियां जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उक्त तलाशी के बाद जो अभिलेख जमा करवाया गया है, सबमिट किया गया है, उसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से वह आवेदन करके, क्योंकि उसके आवेदन के बिना उसे ऐसी प्रतिलिपियां देना पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक नहीं है, वो बाउंड नहीं है देने के लिए। लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसा आवेदन करता है मजिस्ट्रेट के समक्ष कि उसे ली गई तलाशी से संबंधित, जो कि उसके स्थान से तलाशी ली गई है, उसे रिकॉर्ड चाहिए, तो वह उसकी अभिलेख की प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकता है। ये उसका विधिक राइट है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 166 सीआरपीसी में। देखिए, 166 सीआरपीसी हमें यह कहता है, अब तक हमने 165 में देखा कि कोई भी एसएचओ, बाहर साधिक अधिकारी थाने का, आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने थाना क्षेत्र की सीमा के अंदर के स्थान की तलाशी कैसे ले, अभी हमने वो समझा था। अब हम धारा 166 में यह समझेंगे, 166 सीआरपीसी में यह समझेंगे कि यदि किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी यानी एसएचओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि किसी अपराध का अन्वेषण कर रहा है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कोई वस्तु, कोई दस्तावेज, कोई व्यक्ति जिसे उसे बरामद करना है, जिसकी तलाशी ली जानी है, जिस स्थान की तलाशी ली जानी है, ऐसा व्यक्ति या वस्तु ऐसे स्थान पर है जो स्थान उसकी थाना क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है। जो स्थान उसकी थाने की क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है, चाहे उसके खुद के जिले में हो, चाहे कोई दूसरे जिले में हो, लेकिन उसके थाने के क्षेत्र की सीमा से बाहर है, उसके सीमा क्षेत्र में नहीं आता है, ऐसे स्थान की तलाशी वह कैसे लेगा? ऐसे स्थान की तलाशी के लिए आवश्यक है कि जिस स्थान की, यानी वह चाहे दूसरे जिले में हो, चाहे उसके जिले में हो, दूसरा थाना जिस थाने के अंतर्गत वह स्थान आता है, वहां के बाहर साधक अधिकारी यानी एसएचओ को वह इस बाबत कि उसे इस तलाशी को लेने की आवश्यकता है, वह उसकी मदद लेगा। वह डायरेक्टली ऐसी कोई तलाशी वहां पर जाकर नहीं लेगा खुद, वह उस थाने के एसएचओ को रिटर्न में रिक्वेस्ट करेगा कि उक्त जगह की तलाशी लेना आवश्यक है और वहां से ऐसा कुछ वस्तु बरामद करना आवश्यक है या ऐसे किसी व्यक्ति को बरामद करना आवश्यक है जो कि किसी अपराध के अन्वेषण में बहुत आवश्यक है। ऐसे में वह उस दूसरे थाना क्षेत्र के एसएचओ को जब ऐसा लिखित में अनुरोध करेगा, तो उस थाना क्षेत्र का, दूसरे थाना क्षेत्र का जहां से तलाशी ली जानी है, जिसके थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो स्थान है जहां से तलाशी ली जानी है, उक्त एसएचओ खुद या अपने किसी अधीनस्थ को आदेशित कर उस स्थान की तलाशी लेवा सकेगा और तलाशी लेने के उपरांत उस तलाशी लेने वाले अधिकारी, चाहे वह एसएचओ हो चाहे वह अधीनस्थ हो, ऐसे अधिकारी को आवश्यक होगा कि तलाशी के दौरान मिले हुए समस्त अभिलेख, समस्त दस्तावेज, कुछ वस्तुएं या जिस व्यक्ति के लिए तलाशी ली जा रही है, बरामद कर जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी तलाशी हेतु निवेदन किया गया है, चूंकि वह स्वयं नहीं कर सकता था क्योंकि यह उसके पुलिस थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, यहां पर उसके थाना क्षेत्र की सीमा नहीं लगती है, यह उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर है, इसलिए तो उसने दूसरे थाना क्षेत्र के एसएचओ को इस बाबत निवेदन किया। तो उक्त एसएचओ जिसे निवेदन किया गया है, वह तलाशी लेके पूरा अभिलेख बना के समस्त दस्तावेज उस एसएचओ को या आईओ को देगा जिसने ऐसी तलाशी लेने के लिए इन्हें निवेदन किया है, और साथ ही निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी उक्त पूरे अभिलेख की प्रतिलिपि की कॉपी सबमिट करवाएगा। ऐसे में भी वही बात लागू होगी जो 165 में लागू हुई है। यदि उस जगह का मालिक या वहां का अधिभोगी जो वहां रह रहा है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करे कि भाई उसे अभिलेखों की प्रति चाहिए कि वहां तलाशी में क्या मिला, तलाशी कैसे हुई, तो वह हकदार है, वह ऐसे किसी भी अभिलेख की प्रतिलिपि ले सकता है। अब एक तीसरी बात और समझने की है, यदि किसी पुलिस थाने के बाहर साधक एसएचओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा प्रतीत हो कि उसे किसी जगह से तलाशी लेके कोई वस्तु जो कि उसकी अन्वेषण में बहुत आवश्यक है बरामद करनी है, या किसी व्यक्ति को बरामद करना है जो कि उसके थाना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत नहीं आता वह स्थान, ऐसे स्थान की तलाशी लेने के समय यदि उसे ऐसा महसूस हो कि थाना क्षेत्र जो दूसरा थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र के बाहर साधक अधिकारी
थानाधिकारी को वह निवेदन करेगा, अपेक्षा करेगा तलाशी लिवाने की, और वह वहां तलाशी लेने जाएगा, उसमें इतना विलंब, इतनी देरी हो जाएगी कि तब तक उस अपराध के साक्ष्य और दस्तावेज मिटाए जा सकते हैं, छिपाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, उन्हें खुर्द-बुर्द और गायब किया जा सकता है। ऐसे में वह थानाधिकारी यानी एसएचओ, बाहर साधक अधिकारी आईओ स्वयं उक्त दूसरे थाना क्षेत्र में मौजूद स्थान की तलाशी स्वयं इस प्रकार ले पाएगा जिस प्रकार कि वह अपने थाना क्षेत्र में मौजूद किसी स्थान की तलाशी ले रहा है, परंतु तलाशी लेते समय उसे तत्काल प्रभाव से उक्त थाना के थानाधिकारी को सूचित करना होगा कि साक्ष्य मिटा न दिए जाएं, कहीं साक्ष्य गायब न हो जाएं, इस वजह से विलंब न हो। विलंब नहीं होने के लिए वह स्वयं तलाशी के लिए जा रहा है, इस बाबत उसे उक्त थाना क्षेत्र जहां पर कि वह तलाशी ले रहा है या लेने जा रहा है, उसके एसएचओ को, थानाधिकारी को इस बाबत अवगत कराना आवश्यक होगा। और तलाशी लेने के बाद 165 और 166 के सामान्य उपबंधों के अनुसार वहां पर जो भी तलाशी ली गई है उसके बाबत जो भी रिकॉर्ड बनाया गया है, उस रिकॉर्ड की कॉपी निकटतम मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करेगा, उसकी कॉपी, उसकी प्रतिलिपि। और ऐसे भी किसी तलाशी, ऐसी किसी भी तलाशी के अभिलेख की प्रति यदि जिस जगह तलाशी ली गई है वहां का स्वामी या वहां का ओनर या वहां रह रहा कोई व्यक्ति अधिभोगी लेना चाहे तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां पर उसका रिकॉर्ड सबमिट किया जाता है तलाशी का, वहां से आवेदन करने पर उसे मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये सेक्शंस आम आदमियों के, आम लोगों के, आम जन के बहुत काम के हैं, इसीलिए मुझे लगा कि सेक्शन 165, 166 आपके साथ शेयर किया जाए। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कब और कैसे कोई भी थानाधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने थाना क्षेत्र की सीमाओं के अंदर किसी स्थान पर तलाशी ले सकता है, अपने थाना क्षेत्र के बाहर मौजूद किसी दूसरे थाना क्षेत्र, चाहे उसके जिले में हो या ना हो, वहां के स्थान की तलाशी कैसे ले सकता है या वहां के थानाधिकारी को कहकर कैसे लिवा सकता है, और इसमें जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है उस स्थान के स्वामी यानी उसके ओनर, और वहां यार कुछ कोई रह रहा है, यदि वहां पे कोई ओनर नहीं है, कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उसके क्या राइट्स हैं, इस बारे में इस पूरे सेक्शंस में हमने डिस्कशंस किया। आपके ये पूरा सेक्शन का डिस्कशन बहुत काम आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम लोग इसी से जुड़े हुए उपबंध यानी धारा 100 सीआरपीसी, सेक्शन 100 सीआरपीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि तरीका, रीति बताएगा, मैनर बताएगा, किस मैनर में तलाशी ली जाए, उसका और डिटेल्ड पार्ट बताया जाएगा। उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करें फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, नमस्कार।